मोस्ट वेलकम। कृपया आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप लोग का हमारे YouTube चैनल में। जैसा कि आज हम लोग का मैथ से जुड़ा हुआ नंबर सिस्टम चैप्टर से तीसरा क्लास है। इसके पिछले क्लास में आप लोग जुड़वा भाग संख्या तक की जानकारी हासिल कर चुके हैं और आज इस वीडियो में हम लोग या आज के क्लास में हम लोग विभाज्यता के नियम से जुड़ी हुई जानकारी हासिल करेंगे। ठीक है, और यह जो नियम है आज का बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है, जिसके सहायता से हम इसका यूज बहुत ही जगहों पर करते हैं और एग्जाम में 2-3 पॉइंट इसके ऐसे हैं कि एग्जाम में क्वेश्चन भी इससे बनते हैं। इसलिए इस वीडियो को आप लोग शुरू से अंत देखिएगा ताकि पूरा विभाज्यता के रूल आपको आसानी से स्पष्ट हो जाए। हाँ, और एक चीज ये ध्यान रखिएगा, क्लास लेते समय जब आप वीडियो को देखते हैं तो उस समय यदि वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को आप लाइक जरूर कर दिया कीजिएगा, और हाँ यदि पसंद ना आए तो डिसलाइक भी कर दिया कीजिए। लेकिन हाँ, डिसलाइक करते समय उस डिसलाइक का रीजन भी आप कमेंट में लिख दिया कीजिए ताकि हमको पता चल सके कि आप किस कारण से उसे डिसलाइक कर रहे हैं, ताकि उस कमी को हम आसानी से सुधार सकें। ठीक है, ठीक। आज हम लोग अब स्टार्ट करने जा रहे हैं विभाज्यता का नियम, जिसमें सबसे पहले जानेंगे हम लोग 2 से विभाज्यता का नियम। ध्यान दीजिएगा, ये जो भी नियम बताएंगे कुछ ही नियम इसमें से आएंगे कि जो आपका टफ होगा, लेकिन उसे हम आसानी से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, देखिएगा 2 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है। मतलब इस नियम से हमको यही जानकारी मिलती है कि कौन सी संख्या 2 से आसानी से कट जाएगी और कौन सी संख्या 2 से आसानी से नहीं कटेगी। इसका मतलब ये हुआ, तो देखिएगा यदि दी गई संख्या का इकाई अंक या अंतिमवा अंक, यदि दी गई संख्या का इकाई अंक या अंतिमवा अंक 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई एक हो तो वह संख्या 2 से अवश्य ही विभाजित हो जाती है। जैसे देखिएगा, लिख दे रहे हैं इसको, यदि दी गई संख्या के इकाई अंक या अंतिम अंक 0, 2, 4, 6 या 8 में से कोई एक हो तो वह संख्या 2 से अवश्य ही विभाजित हो जाएगी। ठीक है, जैसे देख लीजिए एग्जाम्पल, देखिएगा अभी स्पष्ट हो जाएगा। 24,650। अब आपको पहचान करना है क्या यह संख्या 2 से विभाज्य होगी, तो हाँ नियमतः ये 2 से विभाज्य होगी। क्यों? क्योंकि नियम यही करा था कि इसका अंतिमवा अंक या इकाई अंक आपका 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई एक होना चाहिए, जो है अतः यह संख्या 2 से कट जाएगी। तो बिना भाग दिए हुए आप इसे तुरंत देखते ही ये पहचान कर लिए कि संख्या 2 से कट जाएगी। ठीक है, अगला एग्जाम्पल 7,543। क्या ये संख्या 2 से विभाज्य होगी? बिल्कुल सही नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि आपको पहले से पता हो चुका है कि 2 से वही संख्या विभाज्य होती है जो जिसके अंतिमवा अंक 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई एक होता है, जबकि उससे ये अलग है, 3 है ना, इसलिए नहीं होगा। फिर एक और एग्जाम्पल देख लीजिएगा आप, अगला 98,532। क्या ये संख्या 2 से विभाज्य होगी? हाँ, ये संख्या 2 से विभाज्य होगी, बिल्कुल सही। ठीक है, पहचान कर लेंगे, बहुत ईजी था। ऐसे इस नियम से जुड़ा हुआ एग्जाम में क्वेश्चन बनता नहीं है, लेकिन इसका यूज हम किसी भी संख्या का गुणनखंड करने के लिए या किसी भी संख्या को ये पहचान करने के लिए जो संख्या 2 से कटेगी कि नहीं कटेगी उसका यूज करते हैं। ठीक है, अगला नियम देखिएगा, दूसरा नियम है इसका 3 से विभाज्यता का नियम। 3 से विभाज्यता का नियम बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है
और इससे एग्जाम में बार बार क्वेश्चन बनता है आपका, है ना। अभी हाल ही में जो आपके रेलवे ग्रुप डी और लोको पायलट के एग्जाम हुए थे, उसमें इस नियम से जुड़ा हुआ क्वेश्चन आए थे। देखिएगा ये नियम क्या कहता है, बहुत ही महत्वपूर्ण ये आपके रूल है। कहता क्या है, इसे पहचान कैसे करेंगे। अर्थात देखिएगा, यदि दी गई संख्या, मतलब जो संख्या आपको दे दी जाए, उस दी गई संख्या के अंकों का योगफल यदि 3 से विभाज्य है तो संख्या 3 से अवश्य ही विभाजित होगी, और संख्या 3 से अवश्य विभाजित होगी। अर्थात लिख दे यहाँ पर, यदि दी गई संख्या के अंकों का योग 3 से विभाज्य है, 3 से विभाज्य है, तो वह संख्या भी 3 से अवश्य ही विभाजित होगी। ठीक है, 60 में कह सकते हैं इसको अंकों का योग, 60 में पता करना हो तो अंकों का योग बटा 3। यदि इतना आपको ध्यान पे है तो ये रूल तुरंत आपको ध्यान पा जाएगा। मतलब जो भी संख्या आपको दी जाए उस संख्या के अंकों के योगफल में आपको 3 से भाग दे दीजिएगा। यदि वो कट जाएगा तो समझिए कि संख्या 3 से कट जाएगी। जैसे एग्जाम्पल देख लीजिएगा, इससे क्वेश्चन आते हैं तो क्वेश्चन भी करा देंगे। जैसे क्या हो रहा है, क्या 78,525 संख्या 3 से कट जाएगी? तो पहचान कर लीजिए कटेगी कि नहीं कटेगी। देखिए नियम क्या कहता है, इसे पहचान करें कि संख्या क्या 3 से कटेगी, 3 से क्या ये संख्या कट जाएगी, तो पहचान कर लीजिए। देखिएगा नियम कह रहा था आपका कि अंकों का योगफल, मतलब जो भी संख्या आपके सामने दी जाए उस संख्या के अंकों का योगफल 3 से करना चाहिए। तो संख्या के अंकों का योग 7 + 8 + 5 + 2 + 5, इन सबको जोड़ देंगे। जोड़ कर देखिएगा, अब बट्टे 3 चाहिए। 7 × 15, 15 × 5 20, 20 × 2 22, 22 × 5 27, 27 में 3 से भाग देंगे तो ये कट जाएगा। 27 में 3 से भाग देंगे तो कट जाएगा। अतः संख्या 78,525 3 से अवश्य ही कट जाएगी, 3 से अवश्य ही कट जाएगी। फिर देख लीजिएगा अगला एग्जाम्पल आपका, क्या 2358 3 से कटेगा? तो हाँ चेक कर लीजिए, इसको चेक करेंगे तो 2 + 3 + 5 + 8 भागे 3, 8 2 3 5 5 10 8 18, 18 भागे 3, चूंकि 18 3 के पहाड़े में आता है, मतलब इसका अंकों का योगफल 3 से कट गया, अर्थात यह संख्या भी 3 से पूर्णतः विभाजित होगी। पहचान कर लेंगे। तो देखिएगा अब इसमें हम ये देखेंगे कि क्वेश्चन कैसे बनता है, एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनता है। ये तो था पहचान करने का तरीका, एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनता है। देखिए क्वेश्चन फर्स्ट कह दिया, यदि दी गई संख्या संख्या 3 से पूर्णतः विभाज्य है, मतलब ये जो संख्या दी जाए दी गई है ये संख्या 3 से पूर्णतः विभाज्य है, तो स्टार के स्थान पर कौन सा अंक होगा? और दी गई संख्या जो है वह 3 से पूर्णतः विभाज्य है, तो पहचान करना होगा कि स्टार के स्थान पर कौन सा अंक होगा। या ऐसे भी कर सकते हैं कि इस संख्या में स्टार के स्थान पर न्यूनतम कौन सा अंक लिख दिया जाए कि प्राप्त संख्या वो 3 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए। ठीक है, देख लीजिएगा इसको हल करने का तरीका, सॉल्व करिए आप। फिर ये 3 से चेक करना है, 3 से पूर्णतः विभाज्य है, तो फिर हम वही रूल लागू करेंगे अंकों का योगफल वाला। अंकों का योगफल अर्थात 7 + 8 प्लस स्टार का स्थान पर हम x रख दे रहे हैं, उसी का मान पता करना होगा। +3 + 1 = अभी = में क्या लिखेंगे ये हमें पता नहीं है, ये अगले स्टेप से आपको पता चल जाएगा कि उसकी = में क्या लिखेंगे। ठीक है, देख लीजिएगा 7 8 15, 15 3 18, 18 1 19, अर्थात 19 + x।
मतलब कि 19 में हम एक साथ स्टार 19 में हम एक साथ स्टार के बदले क्या जोड़ दे कि प्राप्त संख्या 3 से पूर्णतः कट जाए, प्राप्त संख्या 3 से पूर्णतः कट जाए। तो इसका मतलब ये हुआ कि 19 के ठीक बाद वाली वह कौन सी संख्या है जो 3 के पहाड़े में आती है या जो 3 से घट जाती है। तो 19 के बाद से आता है 20, 20 3 के पहाड़े में नहीं आता है। 20 के बाद से आता है आपका 21, 21 3 के पहाड़े में आता है। अर्थात 19 की तुरंत बाद वाली संख्या आपकी 21 से जो 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। तो अब बराबर में क्या लिख देंगे हम, 21 लिख देंगे। ठीक है, अब चर वाले को एक पक्ष में और अचर वाले को एक पक्ष में, अर्थात 19 पक्षांतर हो जाएगा, इधर प्लस में है तो उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा आपका, अर्थात 21 में से हो गया 2, अर्थात यही आपका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। मतलब दी गई संख्या में स्टार के स्थान पर हम 2 रख देंगे तो प्राप्त संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। ठीक है, लेकिन यहाँ पूछा था न्यूनतम संख्या। यदि यहीं पर अधिकतम संख्या पूछा होता तो देखिएगा रूल सेम यही है, न्यूनतम हो गया, ध्यान दीजिएगा, न्यूनतम पूछेगा तो ये तो हो गया 2, लेकिन जब अधिकतम की बात आएगी कि अधिकतम क्या लिखे हम, कि संख्या 3 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए, 3 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए, तो देखिएगा न्यूनतम वाला आंसर हम पहले ज्ञात कर लेते हैं। मतलब कि हल करने का तरीका यही है, जो पहले मिलता है वही आपका न्यूनतम होता है। न्यूनतम हो गया, अब इसमें आप 3 जोड़ते जाएंगे, मतलब इस संख्या में स्टार के स्थान पर 2 रखेंगे तो भी कटेगा, 2 में अब 3 जोड़ दीजिएगा, 2 के बाद से 3 जोड़ेंगे, 5 रखेंगे, अर्थात 2 3 5 होगा, 5 रखेंगे स्टार के स्थान पर तभी भी कटेगा, 5 में फिर 3 जोड़ दीजिएगा तो मिलेगा 8, आप स्टार के स्थान पर 8 लिखेंगे तभी वो संख्या आपकी 3 से कट जाएगी, अब फिर 8 में 3 जोड़िएगा 11 रखेंगे तो भी कट जाएगा, लेकिन स्टार जो है अकेले सिंगल एक अंक है, तो यहाँ पर हमेशा एक अंक वाली संख्या ही तो आनी चाहिए ना, तो यहाँ से अब यह 11 हट जाएगा, मतलब इससे अब आगे हम बढ़ नहीं पाएंगे क्योंकि वो 2 अंकों की संख्या हो जा रही है, 2 अंकों की संख्या हो जा रही है। अर्थात अब देखिएगा यहाँ पर ये तीनों रखेंगे बारी से, 2 रखेंगे तो भी कट जाएगा, 5 रखेंगे तो भी 3 से कट जाएगी, 8 रखेंगे तो भी 3 से कट जाएगी। तो अब इसका आंसर आपका डिपेंड करता है कि वो किस तरह से पूछा है, न्यूनतम संख्या पूछा है कि अधिकतम पूछा है। तो न्यूनतम पूछता है तो हम क्या करते हैं, न्यूनतम पूछता है तो सबसे पहले वाला बता देते हैं, अर्थात न्यूनतम पूछेगा तो सबसे छोटा इसमें 2 है, आंसर 2 हो जाएगा। यदि यही अधिकतम पूछेगा तो इनमें सबसे बड़ा आपका 8 है, अर्थात इसका आंसर 8 हो जाएगा। अर्थात इस दी गई संख्या में स्टार के स्थान पर न्यूनतम हम 2 रख देते हैं तो संख्या 3 से पूर्णतः विभाज्य होगी, और उसी संख्या में यदि हम स्टार के स्थान पर अधिकतम 8 रखेंगे तो संख्या पुनः 3 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, तो एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं, है ना। और प्रैक्टिस कर लीजिएगा बुक के क्वेश्चन से, और नहीं तो हम अपने टेलीग्राम चैनल पर क्वेश्चन का सेट दे दिया करेंगे, उसमें से आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। एक और क्वेश्चन इसे देख लीजिएगा जो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपका। देखिए क्वेश्चन सेकेंड है, इसमें क्वेश्चन सेकेंड क्या करना आपका, दी गई संख्या यही है, दी गई संख्या में स्टार के स्थान पर क्या लिख दे कि प्राप्त संख्या 3 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए, कि प्राप्त संख्या 3 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए। अर्थात दी गई संख्या 3 से पूर्णतः विभाज्य है तो स्टार के स्थान पर क्या होना चाहिए, तो देख लीजिएगा स्टार के स्थान पर क्या होना चाहिए, या ये भी कह सकता है कि स्टार के स्थान पर न्यूनतम कौन सा अंक लिख दे, या स्टार के स्थान पर अधिकतम कौन सा अंक लिख दे, न्यूनतम अधिकतम की बात भी कर सकता है ना। तो जैसे पूछेगा वैसा हम लोग उसका आंसर देंगे, उसका जवाब देंगे। देखिएगा फिर वही रूल है, करेंगे क्या, ये अंकों का योग 3 से ज्यादा तक हम अंकों का योग 2 + 3 + x + 4 इक्वल टू, अब इक्वल टू में क्या लिखे ये अभी पता नहीं है, पहले इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। 2 3 5 4 9 + x = अब देखिएगा 9 में हम क्या जोड़े, या 9 में हम क्या जोड़े, या 9 के ठीक बाद वाली कौन सी संख्या है जो 3 से पूर्णतः कट जाती है, तो खुद 9 है। अर्थात जब खुद 9 है तो यहाँ पर हम 9 लिख देंगे,
खुद 9 है तो हम यहाँ पर 9 लिख देंगे, अर्थात यहाँ सब x बराबर 9 माइनस 9 इसको क्या मिल गया 0। अर्थात स्टार का स्थान पे यदि हम 0 लिख देते हैं तो प्राप्त संख्या जो होगी वह 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी, है ना। लेकिन यदि ये क्या होता कि स्टार के स्थान पर क्या न्यूनतम कौन सा अंक लिखे कि प्राप्त संख्या 3 से कट जाए, तो न्यूनतम कहेगा तो 0 ही होगा, क्योंकि 0 छोटी कोई संख्या होती नहीं है, ठीक है। अर्थात फिर देख लीजिएगा, न्यूनतम कह दिया तो 0 ही हो गया, ठीक है, क्योंकि पहली बार हमें x का जो मान मिलता है वही आंसर आता है। और जब अधिकतम आपसे कहेगा, जब आपसे वह अधिकतम की बात कहेगा तो उसी 0 में आप क्या करेंगे, मतलब जो न्यूनतम संख्या है उसी में 3 जोड़ते जाते हैं, और ये तब तक जोड़ते जाते हैं जब तक कि 2 अंकों की संख्या प्राप्त न हो जाए। जैसे 2 अंकों की संख्या प्राप्त होती है तो वहां पर जाकर रुक जाते हैं और 2 अंकों की संख्या को हम क्रॉस कर देते हैं, ठीक है। तो देख लीजिएगा, 0 में 3 जोड़ेंगे 3 हो गया, 3 में 3 जोड़ेंगे 6 हो गया, फिर 6 में 3 जोड़ेंगे 9 हो गया, फिर 12 हो गया। तो 12 2 अंकों की संख्या है इसलिए वो क्रॉस हो गया, बचा क्या आपका बचे क्या सबसे छोटी संख्या 0 और सबसे बड़ी संख्या 9। अर्थात अधिकतम पूछेगा तो 9 बता देंगे और न्यूनतम पूछेगा तो हम 0 बता देंगे, ठीक है। लेकिन यदि क्वेश्चन यही रहे, है ना, कि संख्या स्टार के स्थान पर क्या लिखे कि प्राप्त संख्या 3 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए, तो और ऑप्शन इसका बदल दे। अब थोड़ा इसको हम ऑप्शन देते रहे। ऑप्शन आपका फर्स्ट है 1 2 3 4, मतलब कि 1 2 3 4 है आपका। धरा था कि स्टार का स्थान पर कौन सा न्यूनतम अंक लिखे कि प्राप्त संख्या 3 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए। अब न्यूनतम के बारे में पूछ रहा है, तो जैसा आप यहाँ पर हल किए तो हल करने के बाद न्यूनतम पे 0 मिला था ना, लेकिन ऑप्शन में तो 0 है ही नहीं। जब ऑप्शन में 0 नहीं है तो आप क्या करेंगे, तो 0 के तुरंत बाद वाली संख्या पर जाएंगे, 0 के तुरंत बाद वाली संख्या पर। जब 0 है नहीं तो इसके बारे में सोचना नहीं है, तो 0 के तुरंत बाद वाली कौन सा मिल रहा है आपका 3। तो फिर चेक कर लेंगे कि इसमें 3 है कि नहीं है। यदि 3 है तो आंसर आपका वही हो जाएगा, 3 है तो आंसर आपका वही हो जाएगा, अर्थात इसमें न्यूनतम संख्या 3 हो जाएगा। लेकिन यदि वहीं पर 3 ऑप्शन में नहीं रहता तो आप क्या करते हैं, तो अब ठीक हम देखते हैं उसके ठीक बाद वाला 6 पर जाते हैं, उसके ठीक बाद वाला 6 पर जाते हैं और 6 पर टिक कर देते हैं, ठीक है। तो असर से तो ये हो गया आपका 3 से विभाज्यता का नियम कंप्लीट भी हो गया और एग्जाम्पल भी हो गया। आगे आते हैं 4 से विभाज्यता के नियम पर, ठीक है। अगला है आपका रूल 3, 4 से विभाज्यता का नियम। 4 से विभाज्यता का नियम ये कहता था, बहुत इजी है और इससे शायद एग्जाम में क्वेश्चन में नहीं बनता है, लेकिन हाँ इसका यूज हम संख्याओं का गुणनखंड करने के लिए और साथ ही साथ ये पता करने के लिए करते हैं कि संख्या 4 से विभाज्य होती है कि नहीं होती है ना, ठीक है। देखिए है क्या, बहुत इजी है। अतः दी गई संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से पूर्णतः विभाज्य हो या अंतिम 2 अंक 0 हो तो संख्या 4 से अवश्य विभाजित होती है। तो दी गई संख्या यदि दी गई संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से विभाज्य हो, 4 से विभाज्य हो या अंत में 2 शून्य हो, तो वह संख्या 4 से अवश्य विभाजित होती है। तो वह संख्या 4 से अवश्य विभाजित होती है। बहुत ही इजी है, बस देखते देखते इसको पहचान कर जाएंगे आप कि क्या संख्या 4 से कट रही कि नहीं कट रही है ना। क्वेश्चन सामने आते हैं तुरंत माइंड में आपके आंसर जनरेट हो जाएंगे, ठीक। जैसे
15,840 क्या 4 से विभाज्य है? तो हाँ, 15,840 4 से विभाज्य है। क्यों विभाज्य है? क्योंकि इसका अंतिम जो 2 अंक है वह 4 के पहाड़े में आता है, अर्थात वो 4 से पूर्णतः कट जाता है, इसलिए यह संख्या भी 4 से विभाजित होगी। ठीक है, फिर कह सकते हैं 7,852 क्या 4 से पूर्णतः विभाज्य है? तो हाँ, 7,852 4 से पूर्णतः विभाज्य है। क्यों है? क्योंकि इसका अंतिम जो 2 अंक है 52 वो 4 से कट जाएगा। कैसे कटेगा? जैसे इसी में भाग दीजिएगा, जुबानी भाग दे सकते हैं ना। अब ये नहीं कि साइड में इसके लिए भी आपको रफ करना पड़ेगा। देखिएगा, जैसे 4 का 4 से भाग दीजिए, 4 एकम 4, 5 में 4 के आपका बचा 1 और 2 मिलकर हो गया 12, 4 3 12, अर्थात 13 चौके 52 भी होता है। 13 बार कट गया ना, मतलब संख्या पूर्णतः 4 से कट जाएगी। फिर अगला एग्जाम्पल है आपका 4900 क्या 4900 4 से पूर्णतः विभाज्य है? तो कह सकते हैं हाँ, 4900 4 से पूर्णतः विभाज्य है। क्यों है? क्योंकि दी गई संख्या के अंतिम 2 अंक 0 है, इसलिए ये संख्या 4 से पूर्णतः विभाज्य है। ठीक है, पहचान कर लेंगे 4 से विभाज्य का नियम। तो आगे बढ़ते हैं। अगला रूल है आपका 5 से विभाज्यता का नियम। 5 से ये भी बहुत इजी नियम है, इससे भी एग्जाम में क्वेश्चन बनता नहीं है, लेकिन गुणनखंड करने के लिए और साथ ही साथ विभाज्यता के गुण को पहचान करने के लिए, संख्या को कौन संख्या 5 से विभाज्य इसको पहचान करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। कैसे? देख लीजिएगा। तब यदि दी गई संख्या, मतलब 5 से विभाज्यता का नियम यही कहता है कि यदि दी गई संख्या के अंतिमवा अंक या इकाई अंक 0 या 5 हो, 0 या 5 हो, तो वह संख्या 5 से अवश्य विभाजित होगी। बहुत ईजी है ना। अर्थात कह सकते हैं यदि दी गई संख्या का अंतिमवा अंक या इकाई अंक, अंतिम अंक या इकाई अंक 0 या 5 हो, तो वह संख्या 5 से अवश्य ही विभाजित होगी। तो वह संख्या 5 से अवश्य ही विभाजित होगी। जैसे देख लीजिएगा 17,420 क्या 5 से विभाज्य है? तो हाँ, आपको दिख रहा है नियम के आधार पर कि दी गई संख्या का अंतिम अंक 0 या 5 होता है, तो संख्या 5 से अवश्य ही विभाजित होती है। फिर ये भी कह सकते हैं 49,525 क्या 5 से विभाज्य है? तो हाँ, ये भी 5 से विभाज्य है, क्योंकि इसका अंतिम अंक 5 है, ये भी 5 से कट जाएगा। फिर कह सकते हैं आप एग्जाम्पल 29,735 क्या 5 से विभाज्य है? तो हाँ, ये भी संख्या 5 से विभाज्य है, क्योंकि इसका अंतिम अंक 5 है। फिर कह सकते हैं क्या 1,734 5 से विभाज्य है? तो कह सकते हैं क्या कि नहीं, ये संख्या 5 से विभाज्य नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसका जो अंतिम अंक है वो 0 या 5 के अलावा कोई दूसरा अंक है, अतः 0 या 5 उसको एक नहीं है, इसलिए वो संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगी। पहचान कर लेंगे। तो ये हो गया आपका 5 से भी विभाज्यता का नियम। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला रूल मिलेगा आपका 6 से विभाज्यता का नियम। अगला रूल मिलेगा 6 से विभाज्यता का नियम। 6 से विभाज्यता का नियम देखिएगा, क्योंकि यह जो नियम है, यह नियम आपको पहले से ही पता हो चुका है। यह नियम आपको पहले से ही पता हो चुका है। अब कहेंगे कैसे? इधर तुम लोग 6 का नियम पढ़े नहीं है, तो पता कैसे हुआ? तो देखिएगा, आप जान चुके हैं, लेकिन वो कहाँ है उसको हम दिखा दे रहे हैं। देखिएगा, क्योंकि जब आपके सामने
कुछ संख्याएं ऐसी आ जाए जिसका गुणनखंड करना संभव हो, जिसका 2 या 2 से अधिक खंडों में बांटना संभव हो, तो ये समझ जाएगा कि उसका रूल, उसका स्पेशली कोई रूल नहीं होगा, उसके पीछे जो रूल आप जान चुके हैं वह उसी से जुड़ा हुआ होगा। कैसे? तो चूंकि 6 बराबर, चूंकि कह सकते हैं 6 बराबर 2 गुणे 3, मतलब यदि कुछ संख्या ऐसी आ जाए जिसका गुणनखंड करना संभव हो, जिसका अभाज्य गुणनखंड करना संभव हो, तो इस स्थिति में हम ये कह सकते हैं कि सबसे पहले उसका गुणनखंड कर लीजिएगा, और गुणनखंड करने के बाद जो भी अभाज्य गुणनखंड आपको मिलेंगे या मिलेंगे, तो उन अभाज्य गुणनखंडों से उन अभाज्य गुणनखंडों से जो संख्या कट जाएगी तो फिक्स उस संख्या से भी कटेगी। मतलब 6 से विभाज्यता का नियम यही कहता है कि यदि दी गई संख्या 2 और 3 दोनों से विभाज्य है, मतलब 6 का गुणनखंड करने के बाद आपको मिला क्या कि 6 का गुणनखंड 2 और 3 होता है, अर्थात यदि दी गई संख्या 2 और 3 दोनों से विभाज्य है तो वह संख्या 6 से अवश्य ही विभाजित होगी। अर्थात यहाँ पे ये ध्यान रखना होगा आपको कि 6 से पहचान करने के लिए आपको दी गई संख्या 2 के साथ साथ 3 से भी कटना चाहिए। अब ये नहीं कि 2 से कट जा रही है 3 से नहीं कटी तो संख्या 6 से कभी नहीं कटेगी। ये भी नहीं हो सकता है कि संख्या 3 से कट रही है 2 से नहीं कटी तो संख्या 6 से कभी नहीं कटेगी। अर्थात 6 से वो तभी कटेगी जब 2 के साथ साथ 3 से भी पूर्णतः विभाज्य होगी, तब जाकर 6 से पूर्णतः विभाज्य होगी। अर्थात देखते लिख लीजिएगा, यदि दी गई संख्या 2 और 3 दोनों से पूर्णतः विभाज्य हो, दोनों से पूर्णतः विभाज्य हो, तो वह संख्या भी 6 से अवश्य ही विभाजित होगी। ये ध्यान रखिएगा, पहचान कर लेंगे। और 6 से पहचान करने के लिए आपको 2 और 3 दोनों का रूल लागू करना जरूरी होगा। जैसे 534, क्या 534 6 से पूर्णतः विभाज्य होगा? 6 से पूर्णतः विभाज्य होगा। तो देख लीजिएगा, क्योंकि 6 से पहचान करने के लिए हम ध्यान देते हैं कि यह होता है 2 गुणे 3। 6 का मतलब क्या होता है आपका 2 गुणे 3 होता है, मतलब 2 से भी चेक करना है और 3 से भी चेक करना है। तो 2 वाला रूल 534 2 से विभाज्य है, 2 से विभाज्य है दिख रहा है, क्योंकि 2 का रूल यही कहता है ना कि दी गई संख्या के अंतिमांक 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई एक हो तो संख्या 2 से कट जाती है। ठीक है, तो संख्या 2 से कट गई। फिर 534 इक्वल टू 5 प्लस 3 प्लस 4 अर्थात 5 3 8 4 12 बट्टा में 3 अर्थात ये भी कट गया। मतलब संख्या 3 से भी पूर्णतः विभाज्य हो गया। तो जो संख्या 2 और 3 दोनों से पूर्णतः विभाज्य हो जाती है वो संख्या 6 से अवश्य ही विभाजित होगी। अर्थात 534 6 से विभाज्य है। पहचान कर लेंगे। एक और एग्जांपल, क्या 7854 6 से पूर्णतः विभाज्य है? तो देखिएगा 6 से है मतलब 2 और 3 दोनों चाहिए, तो यहां से दिख रहा है आपको कि यह 2 से कट जाएगा। ठीक है, अब फिर 7 प्लस 8 प्लस 5 प्लस 4 तीन वाले भी चेक कर लेंगे। 7 8 15 5 20 24 अर्थात इतना आपको लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ये 3 से जुबानी भी चेक कर सकते हैं आप। 7 8 15 5 20 4 24 3 के पहाड़े में आता है, मतलब ये संख्या 3 से भी कट जाएगी और 2 से कट रही है अर्थात 6 से भी कट जाएगी। अर्थात ये संख्या कह सकते हैं हम लोग कि ये 3 से कट रही है। 24 3 के पढ़े में आता है, मतलब यह संख्या आपका 6 से भी पूर्णतः विभाज्य हो जाएगी। संख्या 6 से भी पूर्णतः विभाज्य हो जाएगी।
ठीक है, एक और एग्जांपल देखिएगा इससे। 53,852 क्या 6 से पूर्णतः विभाज्य होगा? 53,852 क्या 6 से पूर्णतः विभाज्य होगा? तो यहां से पर देख लीजिएगा, चेक कर लीजिए। 6 मतलब 2 और 3 दोनों चाहिए, अर्थात तो यहाँ पर हम दिख रहा है, सबसे पहले 2 का लागू करते हैं। यहाँ पर हमको दिख रहा है कि अंतिम अंक 2 है, मतलब संख्या 2 से कट जाएगी, अर्थात यह जो है 2 से पूर्णतः कट गई। वाह, दी गई संख्या 2 से कट गई, लेकिन 3 से भी तो चेक करना होगा ना, अर्थात 3 के लिए 5 प्लस 3 प्लस 8 प्लस 5 प्लस 2, मतलब 5 3 8 8 16 5 21 2 23, ये हुआ ना। और 23 जो है 3 के पहाड़े में नहीं आता है, 23 जो है 3 के पहाड़े में नहीं आता है, अर्थात 3 से यह नहीं कटे। तो जो संख्या 2 से कटे और 3 से न कटे तो संख्या 6 से कभी नहीं कटेगी, अर्थात दी गई संख्या 6 से विभाज्य नहीं है, दी गई संख्या 6 से पूर्णतः विभाज्य नहीं है। ठीक है, अब आगे मिलते हैं नेक्स्ट नियम के साथ। ठीक है, आगे अगला रूल है आपका 7 से विभाजित का नियम। 7 से विभाजित का नियम, ये देखिएगा, ये थोड़ा सा 7 से ज्यादा का जो भी नियम है इससे जुड़ा हुआ आपके 2 नियम है ना, इससे जुड़ा हुआ आपका 2 नियम है, जिसमें से पहला तो बहुत इजी है, लेकिन थोड़ा सा दूसरा पे घुमावदार है ना। तो दूसरा पर थोड़ा माइंड कंस्टेंट करके ध्यान दीजिएगा, ताकि वो भी आसानी से स्पष्ट हो जाए। ऐसा है इजी, लेकिन अब आपको समझने पर डिपेंड करता है कि कैसे आप समझ रहे हैं। ठीक है, पहला देखिएगा, 7 से विभाज्यता का नियम का जो पहला रूल है वह ये कहता है, यदि दी गई संख्या में एक ही अंक, जो भी संख्या आपको दे दी जाए उस दी गई संख्या में एक ही अंक की पुनरावृत्ति 6 बार या 6 की गुणज बार की जाए, ठीक, तो वह संख्या 7 से विभाजित होती है। मतलब जो भी संख्या दे दी जाए उस संख्या में यदि एक ही अंक 6 बार आ जाए या 6 के गुणज बार का मतलब ये हुआ कि 6 बार 12 बार 18 बार 24 बार 30 बार, ये 6 का गुणज है ना। तो यदि ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है तो संख्या 7 से अवश्य ही विभाजित होगी। लिख दे रहे हैं, यदि दी गई संख्या में एक ही अंक की पुनरावृत्ति तो बार बार दोहराना, पुनरावृत्ति 6 के गुणज बार हो तो वह संख्या 7 से अवश्य ही विभाजित होती है। तो संख्या 7 से अवश्य ही विभाजित होती है। जैसे 2 हम 6 बार दिए, 2 2 4 6, अर्थात यह संख्या 7 से अवश्य विभाजित होगी। विभाजित का मतलब क्या होगा, यदि इस संख्या में भी हम 7 से भाग दे रहे हैं, है ना, तो भाग देने के उपरांत अंत में यदि शेषफल 0 मिल जाता है तो कहते हैं कि संख्या 7 से पूर्णतः विभाज्य हो गई। यदि अंत में शेषफल 0 नहीं बचता है, कुछ और बच जाएगा, जैसे 1 बच गया, 2 बच गया, 3 बच गया, मतलब कुछ और शेष बच गया, तो उसे कहा जाता है वो संख्या पूर्णतः विभाज्य नहीं है। मतलब पूर्णतः विभाज्य होने के लिए शेषफल 0 आना चाहिए। ठीक है, तो भाग देके चेक भी कर सकते हैं इसमें, अर्थात एक ही अंक 6 बार है। जब एक ही अंक 6 बार आता है तो संख्या 7 से कट जाती है, चाहे कोई भी अंक हो। जैसे यहाँ हम 5 भी लिखते हैं, 5 5 6 बार लिख दिए, 2 2 4 2 6, ये भी संख्या 7 से कट जाएगी। फिर 3 3 6 बार लिख दिए, ये भी संख्या 7 से कट जाएगी। या हम 8 8 12 बार लिख रहे हैं, ठीक है।
12 डिग्री। तो ये भी संख्या 7 से पूर्णतः विभाजित होगी, 7 से पूर्णतः विभाजित होगी। इसको चेक करना चाहते हैं तो अपने कैलकुलेटर में, मतलब चेक करना चाहते हैं तुरंत, तो अपने कैलकुलेटर में 12/8 लिखकर 7 से डिवाइड करिएगा। यदि भागफल में एक भी आपका दशमलव का अंक ना दिखे तो समझ लीजिए कि पूर्णतः विभाजित हो गया। एक भी दशमलव का अंक ना दिखे तो समझ लीजिए 7 से पूर्णतः कट गई। ठीक है, तो ऐसे पहचान कर सकते हैं 7 से विभाजित का नियम। दूसरा है आपका 7 से विभाजित का दूसरा नियम है, देख लीजिएगा, ये थोड़ा ध्यान रखना होगा ना। ये एग्जाम्पल से समझा रहे हैं, उसके बाद फिर उसके रूल को लिखवा देंगे। देखिए, यदि दी गई संख्या, मतलब कितनी बड़ी से बड़ी संख्या क्यों ना हो, यदि कोई भी संख्या आपके सामने दे दी जाए तो दी गई संख्या के इकाई अंक को छोड़कर, मतलब जो भी आपके सामने कोई संख्या आ जाए तो उसके इकाई अंक को छोड़कर, मतलब 4 को हटा दिए, 784 में से 4 हटा दिए, इकाई अंक को छोड़कर शेष बची संख्या, मतलब जो शेष क्या बचा आपका 78 बचा ना, शेष बची संख्या में छोड़ी गई इकाई अंक, छोड़े गए अंक के 2 गुना, मतलब जो अंक आप छोड़े हैं उसका 2 गुना, इसका 2 गुना इस संख्या में से घटाने पर, इसका 2 गुना इस संख्या में से घटाने पर, मतलब शेष संख्या में से घटाने पर यदि प्राप्त अंतर 7 से विभाज्य है तो संख्या 7 से अवश्य ही विभाजित होगी। अर्थात अब 70 7 के पढ़ाई में आता है ना, मतलब जो 784 था वह 7 से पूर्णतः विभाजित हो गया। पहचान कर लेंगे। अब अगला एग्जाम्पल है आपका, फिर समझिएगा, 5978, इसको चेक करना है क्या ये दी गई संख्या आपके 7 से पूर्णतः विभाजित होगी, ये चेक करना है। तो ऐसे परिभाषा से समझेंगे तो थोड़ा सा लंबा पड़ जाएगा, कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए एग्जाम्पल से यहाँ पर समझा रहे हैं ना, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। अर्थात इसका मतलब क्या हो, जो भी संख्या आपके सामने दे दी जाए तो उस दी गई संख्या की इकाई अंक को छोड़कर, मतलब जो अंतिमांक है उसे छोड़ दीजिए, इकाई अंक को छोड़कर शेष बची संख्या, क्या बचा यहाँ पर 597 बचा, शेष बची संख्या में से, शेष बची संख्या में से इकाई अंक के 2 गुने, अर्थात जो छोड़े थे आप उसका 2 गुना इसमें से घटाने पर, उस इकाई यानी छोड़े गए अंक के 2 गुने को इसमें से घटाने पर, है ना, घटाने पर प्राप्त अंतर 7 से विभाज्य, घटा लीजिए पहले, 7 में 6 गया 1, 9 में 6 गया 8 और 5, प्राप्त अंतर 7 से विभाज्य। चूंकि अब यहाँ पर जो अंतर मिला है ये फिर एक बड़ी संख्या है ना, जब बड़ी संख्या है तो हमको करना क्या होता है, हम इसके 2 अंततः 2 अंकों की संख्या में चेंज कर लेते हैं, अर्थात फिर इस पर एक बार और रूल लागू करेंगे। यह रूल तब तक लागू होता रहेगा जब तक 2 अंकों की संख्या प्राप्त न हो जाए या 1 अंक की संख्या प्राप्त न हो जाए, ध्यान रखिएगा। तो फिर अभी तो 3 अंक की संख्या ना, तो फिर वही रूल लागू करेंगे, इसमें से इकाई अंक को हटाएंगे, जो बचा, अर्थात 1 हट गया, बचा 58, जो बचा उसमें से इकाई अंक के 2 गुने, अर्थात 1 का 2 गुना 2 को घटाने पर प्राप्त अंतर यदि 7 से पूर्णतः विभाज्य हो गया तो दी गई संख्या भी 7 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। देख लीजिएगा, अर्थात ये जो 56 मिला ये 7 से पूर्णतः कट गया, मतलब 56 7 के पाए में आता है, अर्थात ये कट गया, इसका मतलब ये हुआ कि 5978 7 से पूर्णतः विभाज्य है, 7 से पूर्णतः विभाज्य है। आसान हो गया ना, कर लेंगे, ठीक है। एक बार और कर लीजिए दूसरा क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, इसका रूल ध्यान रखना है, बहुत टफ भी नहीं है, एग्जाम्पल से हो सकता है उसे डिफिनेशन भी आपको याद हो सके। देखिएगा 2977, क्या 2977 आपका 7 से पूर्णतः विभाज्य है, चेक कर लीजिए है कि नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ, फिर वही प्रक्रिया अपनाएंगे, दी गई संख्या के इकाई अंक को छोड़कर, इकाई अंक को मतलब 7 को हटा दिया, अंतिम अंक को हटा दिया, इकाई अंक को छोड़कर शेष बची संख्या में से इकाई अंक के 2 गुने, इकाई अंक का मतलब छोड़ी गई अंक का 2 गुना, छोड़ी गई अंक 7 था, 7 का 2 गुना 14 को घटाने पर
14 को घटाने पर प्राप्त अंतर यदि 7 से कट गया तो संख्या भी 7 से अवश्य विभाजित हो जाएगी। अंतर करिए, 7 में से 4 गया 3, फिर 9 में से गया आपका 8, फिर 2। अब चूंकि ये फिर तीनों की संख्या ज्ञात हो गई, अभी तीनों को संख्या ये मिली है, तो जैसे तीनों को संख्या मिलेगी तो फिर क्या करेंगे, फिर हम चेक कर लेंगे आगे, फिर हम चेक कर लेंगे। चेक करिएगा, फिर इकाई अंक के दो अन्य इकाई को हटाएंगे हम, जो संख्या मिला है उससे के इकाई अंक हटाएंगे, हटाइएगा तो इसके इकाई अंक को आप हटाते हैं तो बचा संख्या 28। तो इकाई अंक को हटाने पर अर्थात अंतिमांक को छोड़ने पर प्राप्त संख्या है ना, प्राप्त संख्या में से छोड़े अंक के दोगुने को घटाने पर 3 छोड़े थे, 3 का 2 गुना 6 होगा, घटा दीजिएगा, 8 में 6 आपका 2, अर्थात घटाने पर प्राप्त अंतर 7 से विभाज्य है तो संख्या 7 से अवश्य विभाजित होगी। अर्थात अब अंतर जो मिला आपको क्या मिल गया, 22। अब 22 जो 7 के पहाड़े नहीं आता है, 22 7 के पहाड़े में नहीं आता है, इसलिए यह जो संख्या आपको दी गई है यह 7 से पूर्णतः विभाजित नहीं है। आसान कर लेंगे 7 से विभाजित का नियम, ठीक है। अगला देखिएगा, 7 से विभाजित का नियम हो गया आपका। अगला देखिएगा, अगला रूल है आपका, इसका नियम लिख पाते हैं, नियम बोल रहे लिख लीजिएगा आपको, है ना, नियम बोल रहे यानी इसको लिख लीजिएगा। देखिए, यदि दी गई संख्या के इकाई अंक को छोड़कर शेष बची संख्या में से छोड़े गए अंक के दोगुने को घटाने पर प्राप्त अंतर यदि 7 से विभाज्य है तो वह संख्या भी 7 से अवश्य ही विभाजित होगी, ठीक है। एग्जाम्पल हो गया आपका। अगला रूल है 8 से विभाज्यता का नियम। 8 से विभाज्यता का नियम देख लीजिएगा, ये भी बहुत ईजी है, इससे एग्जाम में जुड़ा क्वेश्चन नहीं बनता है और तो इसका यूज कहाँ करेंगे, तो इसका यूज हम गुणनखंड करने के लिए, और नहीं तो वही संख्या पहचान करने के लिए कि कौन संख्या 8 से कट रही है कि नहीं कट रही है, पहचान करने के लिए क्या आता है, ठीक है। इसका देखिएगा, ये भी बहुत ईजी है, बस ध्यान क्या देना आपको, शॉर्टकट में इसको बता देना ना। अर्थात 8 से विभाज्यता का नियम यही कहता है कि यदि दी गई संख्या के अंतिम 3 अंक, जो संख्या आपको दी जाए उस दी गई संख्या के अंतिम 3 अंक यदि 8 से विभाज्य है तो वह संख्या 8 से विभाजित होगी। या ये भी कह सकते हैं, यदि दी गई संख्या के अंतिम 3 अंक 8 से विभाज्य हो या अंतिम 3 अंक या अंतिम 3 अंक 0 हो तो संख्या 8 से विभाजित होगी। अर्थात इसको शॉर्टकट में परिभाषा लिख दे रहे हैं, अंतिम 3 अंक यदि 8 से कट गया तो संख्या भी 8 से पूर्णतः कट जाएगी। मतलब जो संख्या दी जा रही है उसके अंतिम 3 अंक में हम 8 से भाग देंगे, यदि कट गया तो संख्या भी 8 से कट जाएगी। या यदि संख्या के अंतिम 3 अंक 0 हो, अंतिम 3 अंक 0 हो या अंतिम 3 0 हो तो संख्या 8 से अवश्य कट जाएगी, तो संख्या 8 से अवश्य कट जाएगी, ठीक है। एग्जाम्पल देख लीजिएगा, एग्जाम्पल आपका 56,800। तो इसमें अंतिम 3 अंक जो है, इसका अंतिम 3 अंक जो पहचान करने की संख्या क्या 8 से कटेगी कि नहीं कटेगी ना, क्या 8 से कटेगी कि नहीं कटेगी, तो इसका जो अंतिम 3 अंक है 800 से कट जाएगा। 8 क्या 8 मतलब कि 100 8 800 होता है, आपका कट जाएगा। अर्थात ये पूर्णतः विभाजित हो गया, मतलब संख्या ये 8 से विभाज्य है। यदि यही याद है 64,512 क्या 8 से पूर्णतः विभाज्य है, 64,512 क्या 8 से पूर्णतः विभाज्य है, तो आपको दिख रहा है कि जो अंतिम 3 अंक 512 है वह 8 से कटेगा कि नहीं कटेगा, पहले ये देख लीजिएगा, चेक कर लीजिए। तो देखिएगा, भाग देंगे 48 48
3 बचा, 3 और 2 मिलकर हो गया 32। 32 8 का 32 अर्थात कट गया ना। तो 512 8 के पहाड़े में आता है, मतलब कि अंतिम 3 अंक 8 से कट गया, अर्थात ये संख्या भी 8 से कट जाएगी और संख्या भी 8 से कट जाएगी। एक और एग्जाम्पल, चाहे बड़ी कितना ही बड़ी से बड़ी संख्या क्यों ना हो, इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है इस पर ना, यदि रूल ध्यान पर है तो। यदि रूल ध्यान पर नहीं होगा तो इससे भाग देकर चेक करें तो हो सकता है कि टाइम ज्यादा लग जाए और हमें टाइम की भी तो बचत करना है। तो ये सामने तुरंत आती है, पहचान कर लेंगे, या आंसर तुरंत माइंड में जनरेट हो जाएगा क्या इसका आंसर क्या होगा, या अर्थात ये कटेगा कि नहीं कटेगा। ठीक है, जैसे यही दिख रहा है, ये इतनी बड़ी संख्या है, क्या ये संख्या 8 से कट जाएगी? हाँ बिल्कुल सही जवाब। हाँ, ये संख्या 8 से पूर्णतः कट जाएगी, ये संख्या 8 से पूर्णतः कट जाएगी, क्योंकि दी की संख्या के अंत में 3 जीरो है, दी की संख्या के अंत में 3 जीरो है, इसलिए वो संख्या 8 से पूर्णतः कट जाएगी। ठीक है, पहचान कर लेंगे ना। अब है अगला 9 से विभाज्यता का नियम, बहुत इजी है, ये पहले जान चुके हैं आप लोग, है ना। अगला है आपका 9 से विभाज्यता का नियम, 9 से विभाज्यता का नियम। आगे पीछे आप लोग जान चुके हैं ना, पीछे जो जाने था वो 3 से विभाज्यता का नियम, सेम वही नियम है, बस थोड़ा सा अंतर है। अंतर ये है कि पीछे वाले में हम 3 से चेक करते हैं, इस वाले में 9 से चेक करेंगे। लेकिन क्या चेक करेंगे देख लीजिएगा, अतः 9 से विभाज्यता का नियम यही कहता है कि यदि दी गई संख्या की अंकों का योग, दी गई संख्या के अंकों का योग यदि 9 से विभाज्य है तो संख्या 9 से अवश्य ही विभाजित होगी, है ना। जबकि इसके पहले वाले में 3 में हम देखते थे कि दी गई संख्या के अंकों का योग 3 से विभाज्य है, वहां पर अंकों के योग में हम 3 से चेक करते थे, लेकिन अब यहाँ पर अंकों के योग में हम 9 से चेक करेंगे, बस अंतर यही है। ठीक है, तो इसको भी शॉर्टकट में लिख दे रहे हैं, वहां से लिख लीजिएगा आप लोग ना। अंकों का योग, दी गई संख्या के अंकों का योग यदि 9 से विभाज्य है तो संख्या भी 9 से अवश्य ही विभाजित होगी, मतलब इसमें भी अंकों का योग करना, अर्थात इससे भी एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, जैसे 3 वाले जो क्वेश्चन कराए थे सेम वैसे इस पर भी क्वेश्चन है। देख लीजिएगा 9 से विभाज्यता का नियम से एग्जाम्पल, क्या 54,387 9 से पूर्णतः विभाज्य है, 54,387 9 से पूर्णतः विभाज्य है, तो हम कह सकते हैं कि अच्छा चेक लीजिए, पहले चेक लीजिएगा। आप इसे जुबानी भी कर सकते हैं, बार बार जोड़ने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी, मतलब बात लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। देख लीजिएगा 5 में 4 जोड़ना, 5 4 9 3 12 12 8 20 7 27, अर्थात दी गई संख्या के अंकों का योगफल 27 है, जो 9 के पहाड़े में आता है, अतः संख्या 9 से अवश्य ही कट जाएगी, क्योंकि रूल यही था ना कि यदि अंकों का योग 9 से कट जाता है तो संख्या भी 9 से कट जाएगी। ठीक वैसे ही यहाँ पर अंकों का योग हम किए तो मिला 27, और 27 9 से कट जाता है, इसलिए संख्या भी 9 से कटेगी, अर्थात अंकों का योग ये करेंगे तो मिल गया 27/9 कट गया, मतलब संख्या 9 से कटेगी। फिर कह सकते हैं 54,38,466 क्या 9 से पूर्णतः विभाज्य है, तो चेक कर लीजिएगा, बस तुरंत अंकों का योगफल ने हम 9 से चेक कर लेंगे कि वो कट रहा है कि नहीं कट रहा है। जैसे जोड़िए 5 4 9 9 3 12 12 8 20 20 4 24 24 6 30 और 30 6 36, 36 जो है 9 के पहाड़े में आता है, 36 जो है 9 के पहाड़े में आता है, अर्थात कह सकते हैं कि ये संख्या भी 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी, संख्या भी 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। ठीक है, इससे देखिएगा एक चीज और, क्वेश्चन कैसे बनता है, जैसे 3 वर्ष क्वेश्चन बना था स्टार वाला, ठीक वैसे ही क्वेश्चन इसमें से भी, इससे भी है। देखिए क्वेश्चन है इसमें से, क्या एक मिनट, दी गई संख्या में स्टार के स्थान पर क्या लिखें कि
संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, मतलब कि जो संख्या आपके सामने दी गई है उस संख्या में हम स्टार के स्थान पर क्या लिख दे कि दी गई संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, अर्थात ये संख्या 9 से पूर्णतः विभाज्य है। तो फिर वही तरीका सोल्यूशन देख लीजिएगा एक बार इसका ना, जो 3 वाला तरीका बताया था इससे वही तरीका है, सबको जोड़िएगा। 5 हो गया प्लस 100 हो गया ना, प्लस 3 हो गया प्लस 8 हो गया प्लस 7 हो गया प्लस 3 हो गया प्लस 6 इक्वल टू में कितना लिखा ये पता नहीं है, इसको पहले छोटा बनाने के बाद हम लोग उसको पता कर लेंगे। जैसे 5 3 8 8 16 16 और 7 23 23 3 16 23 होता है ना, 23 3 26 26 और 6 26 6 32, अर्थात ये हो गया x प्लस 32, x प्लस 32, अर्थात 32 के ठीक बाद वाली वो संख्या कौन सी है जो 9 से कट जाए। तो 32 के ठीक बाद वाली संख्या क्या है आपका 36 है ना, अर्थात 36 9 के पढ़े में आता है, इसलिए हम अब इक्वल टू में हम 36 लिख देंगे, इक्वल टू में 36 लिख देंगे। अब अचर पद को एक पक्ष में और चर पद को एक पक्ष में, तो x इक्वल टू 36 माइनस 32, अर्थात x इक्वल टू 4, मतलब स्टार के स्थान पर यदि आप 4 लिख देते हैं तो संख्या 9 से अवश्य विभाजित हो जाएगी, तो संख्या 9 से अवश्य विभाजित हो जाएगी। 9 वालों को पसंद कर लिए। ठीक, आगे इसमें और भी क्वेश्चन है, मतलब जो टाइप हम 3 वाले में बताए थे वही सेम टाइप इसमें भी क्वेश्चन बनेंगे, अर्थात 3 और 9 का रूल एकदम सेम है, बस यही ध्यान रखना होगा कि 3 वाले में 3 से चेक करते हैं और 9 वाले में 9 से चेक करते हैं। ठीक है, अगला रूल आ जाइए आप आगे। अगला रूल है आपका 10 से विभाज्यता का नियम, 10 से विभाज्यता का नियम। अभी तक जितने रूल पढ़े आप उन सब में से सबसे इजी रूल यही है और सबसे छोटा भी है, देख लीजिएगा। इसका मतलब ये हुआ कि 10 से विभाज्यता का नियम यही कहता है कि यदि दी गई संख्या का अंतिमवा अंक या इकाई अंक 0 हो तो वह संख्या 10 से अवश्य विभाजित होती है, अर्थात इसका शॉर्टकट परिभाषा लिख दे रहे हैं। अंतिमवा अंक या इकाई अंक, अंतिमवा अंक या इकाई अंक इक्वल टू 0। यदि गई संख्या के अंतिमवा अंक या इकाई अंक 0 हो तो वह संख्या 10 से अवश्य विभाजित होती है। जैसे में 54,820 क्या 10 से कटेगा? कट जाएगा क्योंकि इकाई अंक 0 है। 78,540 क्या 10 से कटेगा? 10 से कट जाएगा, अंत में 0 है। 49,000 अर्थात 4900 10 से कटेगा। 75,225 क्या 10 से कटेगा? तो नहीं कटेगा, क्यों? क्योंकि इसी टाइम पे 0 नहीं है। आसान कर लेंगे, बहुत इजी है। अब आ जाइएगा लास्ट रूल देख लीजिएगा, इन्हीं का यूज है। बाकी अभी तो आगे है 13 का है, 17 का है, 101 का है, आगे है, लेकिन इनका यूज कम है। 11 तक यूज सबसे ज्यादा है। देखिएगा बहुत ही महत्वपूर्ण है ये भी, है ना। इससे भी एग्जाम में क्वेश्चन आपके बनते हैं, है ना। ये ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है 11। हाँ, ये कह रहा आपका 11 से विभाज्यता का नियम। 11 से विभाज्यता का नियम। देखिए 11 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है? तो 11 से विभाज्यता का नियम यही कहता है कि यदि दी गई संख्या के सम स्थानों के अंकों का योग, दी गई संख्या के सम स्थानों के अंकों का योग तथा विषम स्थानों के अंकों का योग का अंतर यदि 0 या 11 का गुणज है तो संख्या 11 से अवश्य ही कट जाएगी। वो संख्या 11 से अवश्य ही कट जाएगी। ठीक है, देखिएगा इसका मतलब इसका शॉर्टकट परिभाषा लिख रहे हैं। संख्या के सम स्थानों के अंकों का योग माइनस विषम स्थानों का अंकों का योग। विषम स्थानों के अंकों का योग का अंतर
और सम स्थानों के अंकों का योग और विषम स्थानों के अंकों का योग का अंतर यदि 0 या 11 का गुणज हो। 11 का गुणज का मतलब क्या हुआ, 11 हो, 22 हो, 33 हो, 44 हो, 55 इत्यादि, वही 11 का गुणज है, तो वह संख्या 11 से अवश्य ही कट जाती है। वह संख्या 11 से अवश्य ही कट जाती है ना। फिर से समझिएगा, यदि दी गई संख्या मतलब जो भी संख्या आपके सामने दे दी जाए है ना, तो उसके सम स्थान पर आने वाले जो भी अंक होंगे उन सबको एक साथ जोड़ देंगे और फिर विषम स्थान पर आने वाले जो भी अंक होंगे उनको भी एक साथ हम जोड़ लेंगे। और जो अब दोनों योगफल ज्ञात कर लिए हैं, इन दोनों योगफलों के बीच का अंतर मतलब घटाना यदि 0 मिल जाए या 11 का गुणज मिल जाए तो वह संख्या 11 से अवश्य ही कट जाएगी। जैसे देखिए एग्जाम्पल से बहुत ही आसानी से हो जाएगा। अभी थोड़ा स्थान में भी दिक्कत होगा। ये 2,43,243 है, 2,43,243 है। क्या दी गई संख्या 11 से पूर्णतः कट जाएगी? क्या दी गई संख्या 11 से पूर्णतः कट जाएगी? तो देखिएगा इसमें 11 का रूल कैसे हम फॉलो करेंगे, ये पहचान करना है कि क्या यह संख्या 11 से पूर्णतः विभाज्य है। देखिए रूल फॉलो करिए। इसमें सबसे पहले करते क्या है, हम सम स्थान वाले अंक लेते हैं, फिर विषम स्थान वाले अंक लेते हैं। काउंट करिएगा, देंगे कैसे, इधर चलते इसमें दाएं से भी चलना स्टार्ट कर सकते हैं बाएं की ओर, या बाएं से चलना स्टार्ट कर सकते हैं आप दाएं की ओर, किसी एक की ओर से आप चलना स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये है पहला अंक, ये है दूसरा अंक, ये तीसरा स्थान वाला अंक, ये चौथा स्थान वाला अंक, ये पांचवा है, छठा है। मतलब ये पहला स्थान वाला अंक है, ये दूसरा स्थान वाला अंक है, ये तीसरा स्थान वाला अंक है, ये चौथा स्थान वाला अंक है, ये पांचवें स्थान पर वाला अंक है, ये जो है छठे स्थान वाला अंक है। समझ लिया ना। तो अब इसमें से जो स्थान है यही स्थान, ये स्थान को शो कर रहा है ना। तो इसमें आपको दिख रहा है सम विषम दिख रहा है ना, जैसे 1, 3, 5 ये हो गया विषम। जैसे देखिएगा ये हो गया आपका विषम, ये 1 हो गया, 3 हो गया, ये हो गया है ना। इन तीनों को कहेंगे हम विषम स्थान है ना। और विषम स्थान पर जो अंक प्रयोग किए गए हैं ये विषम स्थान वाले अंक है, ठीक है। तो यहां से कर दीजिएगा, विषम स्थान वाला 4 है प्लस, फिर यहां पर 2 है प्लस, फिर यहां पर 3 है। जितने विषम स्थान वाले अंक थे उन सबको ले लिए। अब जो बचे वो हो गया आपके सम स्थान वाले। जैसे दूसरा बचा, चौथा बचा, छठा बचा। तो दूसरा, चौथा, छठे को हम सम स्थान कहेंगे और उसके स्थान पर जो आया है 6 के स्थान पर 2 है ना, ये तो स्थान को शो कर रहा है और संख्या तो फिर ये है ना। तो अब ये 2 हो गया, सम स्थान वाला अंक 2 हो गया, ठीक है, प्लस फिर ये चौथा स्थान वाला ये 3 है प्लस, और ये दूसरे स्थान वाला आपका 4 है। विषम स्थानों का अंकों का योग और सम स्थानों का अंकों का योग का अंतर, इसमें से किसी को पहले बाद में नहीं रख सकता, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। का अंतर यदि 0 है, 4 और 6 3 9 - 9 इसको क्या हो गया 0, अर्थात दी गई संख्या आपकी 11 से अवश्य कटेगी। दी गई संख्या आपकी 11 से अवश्य ही कटेगी। एक और एग्जांपल देख लीजिएगा, उसके बाद से इस टॉपिक को हम क्लोज कर देते हैं। लास्ट एग्जांपल आपका, देखिए 8,43,540 है ना। क्या ये संख्या 11 से कट जाएगी? क्या ये संख्या 11 से कट जाएगी? तो देख लीजिएगा, फिर वही स्थिति। अब यहाँ पर हम नंबरिंग नहीं करते हैं, इसको डायरेक्ट हम लोग हल करेंगे बिना नंबरिंग का। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां से पहला अंक हम ले लेते हैं, इधर से हम पहला अंक ले लेते हैं। पहला अंक आपका 8 है, इसके बाद इसके अगले को छोड़ेंगे, फिर इसका अगले को ले लेंगे, इसका अगला को छोड़ेंगे, फिर इसका अगले को लेंगे ना, फिर इसके अगले को छोड़ेंगे, अब इसका आगे है नहीं, अर्थात ये हो गया। मतलब एक के बाद एक अंक को छोड़कर उसके बाद में अंक हम लेते हैं।
मतलब यदि ये पहला होगा तो ये तीसरा और ये पांचवा, विषम स्थानांक हो गया। अब जो जो आप छोड़े थे उसको भी ले लेते हैं, दूसरे देखते हैं। 4 + 5 + 6, मतलब 8 से लिखना स्टार्ट किए थे, जहां से लिखना स्टार्ट किए थे उसके ठीक अगले को छोड़कर उसका अगला ले लिए, फिर जो लिए उसके अगले को छोड़कर फिर उसका अगला ले लिए। अब फिर दूसरी बार में जो जो बचा था उन सबको एक बार दूसरे ब्रैकेट में रख लिए। अब तो ये हो गया विषम स्थान वाले अंकों का योग और ये हो गया सम स्थान वाले अंकों का योग का अंतर शून्य हो, का अंतर क्या हो, शून्य हो, तो वह संख्या 11 से अवश्य कट जाएगी। अभी अंतर शून्य कि नहीं ये पता नहीं ना है, अब यहां से पता करेंगे। देख लीजिएगा 8 3 11 4 15, 4 5 9 6 15, इन दोनों का अंतर क्या मिलेगा, शून्य मिलेगा। अर्थात यहाँ जो है वो आपका 11 से अवश्य ही विभाजित है। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम इतना ही जान रहे हैं। ठीक है, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग शुरू से अंत तक इस वीडियो में लगातार बने रहे हैं। ऐसे ही मेरे प्रत्येक वीडियो को आप लोग शुरू से अंत तक देखा कीजिए, ताकि आपका सभी कंसेप्ट छोटा छोटा पॉइंट भी आसानी से क्लियर हो जाए। ठीक है, तो आज हम यहीं पर अपने वीडियो को क्लोज कर रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।